लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल 2 में हमारे पास है मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। टेक्स्ट जो बुक से है वो रीड करते हैं। यू नो दैट एटम्स कंबाइन थ्रू बॉन्ड्स एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। Similarly, the atoms of bioelements combine to form biomolecules. There are two types of biomolecules. The biomolecules with low molecular weight are called micromolecules. For example, water, amino acids, glucose, etc. The biomolecules with higher molecular weights are called macromolecules. For example, starch, protein, lipid, etc. ट्रांसलेशन। एटम्स जब मिलते हैं तो बॉन्ड्स बनाकर मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स की शक्ल इख्तियार करते हैं। बायो एलिमेंट्स के एटम्स भी मिलकर बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स दो टाइप्स के होते हैं। एक है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि पानी, अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज। माइक्रो छोटे को कहते हैं। उसके बाद है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन्स और लाइपिड्स। जैसे कि आपको ये भी पता है कि एटम्स मिलके जब इकट्ठे एक ग्रुप में एक शक्ल बनाते हैं तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। अब मॉलिक्यूल्स में भी दो किस्में हैं, एक छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, एक है बड़े मॉलिक्यूल। छोटों को माइक्रो और बड़ों को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लेंगे, ग्लूकोज एक माइक्रो मॉलिक्यूल है जो एनर्जी देने के लिए ज़रूरी होता है। स्टार्च एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो एनर्जी स्टोर करता है। ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये एनर्जी देता है, यानी इसके पास मिकदार बहुत होती है क्योंकि ये बड़ा है। और स्टार्च एक छोटा मॉलिक्यूल है, लिहाजा ये देने के बजाय अपने पास क्या करता है, इसको स्टोर करता है। तो ये आपके पास मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल की साथ में डेफिनेशन भी आ गई। उसके बाद जो है वो लेवल 3 है ऑर्गेनेल्स। टेक्स्ट फ्रॉम बुक में क्या है, डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स combine together in a specific manner and form subcellular structures called organelles, e.g. mitochondria, chloroplast, ribosomes, etc. Each organelle performs a particular function. For example, mitochondria provide energy to the cell and ribosomes prepare proteins. Translation: बायोमोलिक्यूल्स एक खास तरीके से मिलकर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, अब ये मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। ऑर्गेनेल सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के अंदर स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। यानी जो सेल है, सेल के अंदर जो चीज है, बहुत सी चीजें होती हैं छोटी छोटी, उनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और इन छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हर एक का अपना अपना काम है, फंक्शन काम को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मिसाल के तौर पर ये ऑर्गेनेल सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये सेल के अंदर रहता है और ये उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। रिबोसोम जो है ये प्रोटीन्स प्रिपेयर करते हैं। इनका काम यह है कि ये प्रोटीन्स तैयार करेगा, इसको अल्लाह ने इस काम पे लगाया है। एग्जाम्पल में माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। और दूसरा ये है कि ये एनर्जी देता है माइटोकॉन्ड्रिया सेल को, तो इसको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। अच्छा जी, इमेज है आपके पास, ये एक सेल है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उसका स्ट्रक्चर्स है। ये सारे नाम लिखे हुए हैं, आप पढ़ लें। ये तमाम जो हैं ये सेल के अंदर मौजूद होते हैं और इनका अपना अपना काम है। लेवल 4 सेल्स। Cell is the basic structural and functional unit of an organism. It consists of many organelles such as Golgi bodies, mitochondria, and lysosomes, etc., which perform different specific functions inside the cell.
In unicellular organisms, a single cell makes the whole body, while in multicellular organism, there are more levels of biological organization. Translation: सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चर बनावट, सेल से ही चीजें, सेल जो है चीजें बनाता भी है, और फंक्शनल यूनिट, और इसके अंदर जितने ऑर्गेनेल्स हैं ये अपना अपना फंक्शन काम करते हैं, तो लिहाजा वो तमाम मिलके काम करते हैं, तो ये सेल के अंदर होते हैं, तो सेल इसको एक्सप्लेन करता है। ये कई ऑर्गेनेल से मिलकर बनता है। सेल के अंदर बहुत से ऑर्गेनेल्स हैं जो अलग अलग फंक्शन यानी काम परफॉर्म करते हैं, जैसे गोल्गी बॉडीज। मिसाल के तौर पर एक गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है और लाइसोसोम्स है। ये सेल के अंदर की ऑर्गेनेल्स हैं, इनका अपना अपना काम है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये सिर्फ एक सेल से बनता है। यूनिसेलुलर वो है जो एक सेल से बनता है, और मल्टी वो है जो ये ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा जो है ये एक सेल होता है इसकी पूरी बॉडी में, इसको यूनिसेलुलर कहते हैं, जबकि इंसान एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जबकि इंसान क्या है, ये मल्टी सेलुलर, एक सेल से ज्यादा सेल इनमें मौजूद होते हैं। अच्छा जी, ये सेल का स्ट्रक्चर आपके सामने है, खुला है। जितने भी इसमें ऑर्गेनेल्स हैं उनको जो है तो लेबल किया गया है। ये पूरा सेल है, इसके अंदर ये छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं, और ये अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हर एक का अपना काम है। अच्छा जी, लेवल 5 टिश्यूज। In multicellular organisms, the cells which are similar in structure and perform similar functions make groups. Such groups of cells are called tissues. For example, in plants, mesophyll tissue is made of cells which perform photosynthesis. In animals, glandular tissue is made of cells which produce secretions. Translation: कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर, बनावट और फंक्शन काम वाले जो सेल्स हैं वो मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, और इस ग्रुप को फिर टिश्यू कहा जाता है। सेल्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके तमाम जो है वो क्या करते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। तो यहाँ टिश्यू की बात हो रही है। अब जो प्लांट टिश्यू है ये एक टिश्यू है जो कि सेल से मिलके बना है, इसे मीजोफिल टिश्यू कहते हैं। फोटोसिंथेसिस करता है, इसका काम है कि ये मिल जाते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। एनिमल टिश्यू में जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, हमें गर्मी लगती है तो आगे हमारे अंदर से पसीना निकलता है, ये सिक्रीशंस है हमारे जिस्म की। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ये इनका काम है। एग्जाम्पल में इन प्लांट जो पौधे हैं, मीजोफिल जो सेल्स हैं ये सनलाइट को एनर्जी में तब्दील करते हैं। जितनी सनलाइट आती है तो ये फोटोसिंथेसिस के अमल से एनर्जी बनती है, और ये इनकी अपनी खुराक होती है। ये एनिमल टिश्यूज के कुछ टाइप्स हैं, ब्लड है, बोन है, एपिथेलियल है, कार्टिलेज है, एडिपोज है, नर्वस है, मसल है और कनेक्टिव है। ये कुछ टिश्यूज हैं, इनकी तस्वीरें आपको सामने हैं। ये सेल्स मिलकर जो टिश्यूज बनाते हैं फिर ये शक्ल बनती है। नेक्स्ट लेवल है लेवल 6 ऑर्गन्स। डिफरेंट टिश्यूज वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। Such a group of related tissues is called an organ. For example, the organ stomach is made of two major tissues. Its epithelial glandular tissue secretes gastric juice for the digestion of proteins, while its muscular tissue contracts and grinds food. ट्रांसलेशन देखते हैं। अलग अलग टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। पीछे हमने पढ़ा कि सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाता है, और अब टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। हर ऑर्गन एक स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। फिर ये टिश्यूज जो हैं अपना काम करते हैं। जब टिश्यूज इकट्ठे होते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। फिर ऑर्गन भी अपना एक, हर ऑर्गन अपना एक खास स्पेसिफिक एक्टिविटी या काम करता है। इसमें मिसाल के तौर पर स्टमक जो है, पेट, इंसानी पेट,
इसमें एपिथेलियल टिश्यू जो गास्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है, ये एक टिश्यू है एपिथेलियल जो एक जूस, एक तेजाब नुमा जूस सिक्रीट करता है, निकालता है। और मस्कुलर टिश्यू जो फूड को ग्राइंड करता है। हमारे अंदर जो खुराक है ये छोटे छोटे पुर्जों में, टुकड़ों में कैसे बटती है, ये कैसे नरम होती है, तो ये टिश्यूज जो हैं, ये दो टिश्यूज यहाँ काम करते हैं। एग्जाम्पल, ह्यूमन स्टमक जो इंसान का पेट है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, इस खुराक को हजम करने के लिए गास्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। ये गास्ट्रिक जूस एक तेजाब किस्म का बनाता है और फूड को छोटा छोटा करता है। जो खुराक हमने खाई है उसको जर्रात में तब्दील करता है ताकि आसानी से अंदर जज़ब हो सके और हजम हो सके। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक ऑर्गन है जो आपके सामने मैंने पिक्चर लगाई है। ये ऑर्गन जो है तो हमारे स्टमक के अंदर है और ये गास्ट्रिक जूस वगैरह और इसके साथ साथ वो डाइजेशन का काम करता है। अच्छा जी, लेवल नंबर 7 हमारे पास है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन जब इकट्ठे होते हैं तो वो मिल के एक सिस्टम बनाते हैं। द ऑर्गन्स इन टर्न कोऑर्डिनेट एंड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गन सिस्टम which performs a particular function, e.g., blood circulatory system. In animals, the blood circulatory system is composed of organs like heart, arteries, veins, and capillaries. Translation: ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। वो भी फिर मिलके एक ऑर्गन सिस्टम भी एक काम करता है। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये एक ऑर्गन सिस्टम है। इसमें हार्ट, दिल होता है, आर्टरीज बहुत सी हमारी रगें हैं, वेन्स और छोटी रगें, और कैपिलरीज और ये इसी तरह ये भी किस्म की रगें हैं शामिल हैं जो ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करती हैं या करने का काम सरंजाम देती हैं। एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी में हार्ट ब्लड पंप करता है, दिल क्या करता है, खून को पंप करता है, और आर्टरीज और वेन्स ब्लड को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। और रगों का क्या काम है कि इस पूरे खून को जिस्म के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा के आए। तो अभी हमारे पास एक जो पिक्चर है सामने, ये इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसमें ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ये देखें, दिल है, साथ में ये रगें हैं, इस तरह हार्ट है और लिवर है नीचे, पूरा ये अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं। लेवल नंबर 8, द लास्ट वन, ऑर्गेनिज्म। सेल्स मिलके टिश्यूज, टिश्यूज मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम। अब ये ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स देन कलेक्टिवली फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म। अब इससे एक पूरा जानदार वजूद में आता है। In case of man, different organ systems such as blood circulatory system, respiratory system, digestive system, etc. work in coordination. Similarly, in plants, roots and shoot systems constitute plant body. Translation: organ systems मिलकर एक complete organism बनाते हैं। इंसान में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, यानी ये मिल के एक पूरा इंसान बनाते हैं और ये मिल के काम करते हैं। प्लांट बॉडी आपकी रूट और शूट सिस्टम्स प्लांट का बॉडी परफॉर्म करते हैं, यानी प्लांट का बॉडी फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। रूट और शूट प्लांट का पूरा बॉडी उनकी बनती है। एग्जाम्पल, इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम खाना डाइजेस्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये तो हमारे पास सामने जो पिक्चर है ये पूरा ऑर्गेनिज्म है। इसमें तमाम ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो मिल के एक इंसान को जिंदा रखते हैं और इसके बॉडी के तमाम फंक्शंस को बरोए कार लाते हैं।